Hello students, this is the part 4 of chapter 2 function, okay, and this is the last part of this chapter. In our previous 3 lectures we have studied different types of functions, built-in functions, modules. In modules we have completed random and mathematical functions, okay. Now this lectures we will discuss user defined function, okay. Now start. User defined function. हाउ टू डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन इन पाइथन. पाइथन में फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, ठीक है ना, बनाते कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन. देखिए इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि फंक्शन, जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हमारे पास फंक्शन किस किस तरह के फंक्शन बना सकते हैं हम, ठीक है ना. उससे पहले जनरली मैं एक छोटा सा एक आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगा इसका. सपोज सपोज हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है ना. मार्केट गए हम, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं. जैसे सपोज करो हम मार्केट गए, ब्लैंक मीन्स कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, और रिटर्न बिल्कुल ब्लैंक आए. फर्स्ट केस. सेकंड केस मीन्स हम कुछ मनी लेके मार्केट गए, देन वहीं पर उनको एक्सपेंस करके आ गए, मीन्स उनको खर्च करके आ गए वहीं पर. थर्ड केस, हम कुछ मनी लेके गए, उसने कुछ परचेजिंग की, देन उसको रिटर्न वापस घर लेके आए. तो 3 केसेस बनते हैं. तो ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम इन तीनों केस को डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं केस. ठीक है, चलिए देखो इसमें कह रहे हैं यूजर डिफाइंड पाइथन फंक्शन इज क्रिएटेड और डिफाइंड बाय द डेफ स्टेटमेंट. यहां पर अगर हमें अपना फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हम DEF डेफ, ठीक है ना, डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे. कि ये डी यहाँ पे स्मॉल आएगा, डेफ और फंक्शन का नेम लेंगे. देन उसके बाद पैरामीटर्स के अंदर, अगर आपको ये ऑप्शनल है, पैरामीटर्स के अंदर आपको पैरामीटर रखने कि नहीं रखने, यहीं पर सारा काम स्टार्ट होता है. देखो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसको. चलिए एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन शेल मोड. चलिए ये मैंने फंक्शन बनाया है, डेफिनेशन फंक्शन डेफ, ठीक है ना. फंक्शन 1, एक फंक्शन बनाया मैंने फंक्शन 1 के नाम से, FUC1 के नाम से. और ये देखो पैरेंथेसिस लगाए मैंने. पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होते हैं हमारे, पैरेंथेसिस, ठीक है ना, ये पैरेंथेसिस है हमारे. ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज को बोलते हैं पैरेंथेसिस. इससे ये पता लगता है कि ये जो एफ फंक्शन 1 है ये क्या है, फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है. ठीक, तो ये इसको बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन. देखो मैंने इधर दिया है फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है फंक्शन की कोडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना. यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल आपको डिफाइन करना है उसको. फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है कि हम फंक्शन डेफ, ये जो फंक्शन बनाया है फंक्शन 1, इसकी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है. फिर हमने देखो यहाँ पर इसकी कोडिंग करी, देन उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा फंक्शन 1 और पैरेंथेसिस लगा के जैसे ही एंटर करेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, इंटर हमारा इंटरप्रेटर ये फंक्शन 1 के अंदर जो भी कोडिंग होगी उस कोडिंग को रन कर देगा. ओके, तो ये इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल या फिर इन्वोक. कॉल या फिर इसको हम बोलते हैं इन्वोक, ठीक है. इन्वोक, दोनों, इन्वोक का मतलब भी कॉल करना ही होता है. इन्वोक, इन्वोक, ओके. चलिए ठीक, ये मैसेज, अब ये मैसेज आपका ये आउटपुट हो गया आपका, ठीक है. मैसेज क्या हो गया हमारा, आउटपुट हो गया. क्लियर. तो ये फंक्शन की डेफिनेशन मतलब कोडिंग की है हमने, फंक्शन को कॉल किया है, कॉल करने के बाद हमने क्या किया है, इसको आउटपुट प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है. तो देखो फर्स्ट क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर हमने फंक्शन 1 को कॉल किया तो हमारा इंटरप्रेटर यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाता है इसके पास. वो देखता है कि फंक्शन 1 कहाँ है, उसे फंक्शन 1 यहाँ मिला, यहाँ चला गया. और जैसे ये चलता है तो इसके अंदर आके जो भी इसके अंदर की कोडिंग होगी उस कोडिंग को रन कर देगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट. सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल सेम फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का कॉल और ये आउटपुट, ठीक है. अब देखो यहाँ पर एक
थोड़ा सा चेंज आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पैरामीटर है, यहाँ पर पैरामीटर ब्लैंक है, कुछ नहीं है पैरामीटर के अंदर। यहाँ ये आपके पैरामीटर, ये आपका ये जो पैरेंथेसिस लगे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर ब्लैंक, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ से जंप करके आपका इस फंक्शन के पास जाएगा, ऐसे इस फंक्शन के पास गया, तो यहाँ से पैरामीटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से कैसे जाएगा, ब्लैंक, कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। ठीक है ना, जब कुछ भी लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना, और तो यहाँ पर हमने यहाँ भी पैरामीटर नहीं आए, अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू लेके जाता तो हमें उस पैरामीटर में उसको रिसीव करना पड़ता। ठीक है, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। देखो अब जैसे ही यहाँ से जंप करके गया तो ये मैसेज प्रिंट हो गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में फंक्शन की डेफिनेशन, एरिया फंक्शन लिया हमने, फंक्शन की डेफिनेशन, चलिए ये फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग, ठीक। अब यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग में जब कंपाइलर आपका जंप कर, सॉरी इंटरप्रेटर जंप करके आपका यहां से यहां जंप करके जाएगा, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो जंप करके वो यहां गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर दो वैल्यू लेके जा रहा है। देखो दो वैल्यू लेके जा रहा है, 3 और 5। 3 को तो स्टोर करेगा ए में और 5 को स्टोर करेगा बी में। मीन्स कहने का ये है कि यहां से वैल्यू लेके जा रहा है, उन वैल्यू को हमें कैरी करने के लिए यहाँ पर जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं वहां पर कैरी करने के लिए उन वैल्यूज को हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ओके, तो यही होते हैं हमारे पैरामीटर। ये सेकंड केस देखो, हमने वैल्यू यहां से दी, पैरामीटर हमारा इंटरप्रेटर वैल्यू ले गया और उसने यहाँ पे ए बी में स्टोर करी, देन उसका जो भी आपका है यहीं पे प्रिंट कर दिया। ओके, मैंने बताया था ना, मीन्स हम मनी लेके गए मार्केट में, वहां पर हमने उसको क्या किया, एक्सपेंस में खर्च कर दिया, उसको कुछ भी घर लेके नहीं आया। मीन्स सपोज हमने कोई चीज परचेज करी, वहीं पर उस चीज को हमने क्या किया, कोई भी सपोज आपका हमने पार्ट कहीं पर जाना है, कुछ मटेरियल ऐसा लिया, वहीं पर उसको फिनिश करके आ गए। ठीक है ना, कुछ भी रिटर्न नहीं आया, तो वो ये यही वाला केस है। मीन्स यहाँ से इंटरप्रेटर वैल्यू लेके गया, उसने वैल्यू स्टोर करी यहाँ पर और उसको प्रिंट करा, देन आउटपुट जो भी आपके आउट, ठीक है। तो जब ये वैल्यू लेके 3 आपका ए में स्टोर होगा, 5 बी में स्टोर होगा, तो प्रिंट क्या करेगा, ये वैल्यू प्रिंट, यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। प्रिंट कर रहे हैं एरिया इज, मैसेज ये प्रिंट हुआ, एरिया इज ए मल्टीप्लाई बी, तो ए में कितना आया था 3, बी में आया था 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट होता है मॉड्यूल क्रिएशन इन स्क्रिप्ट मोड। जैसे मॉड्यूल हमने यूज किए थे, हमने पीछे मॉड्यूल देखे थे। मॉड्यूल क्या था, मॉड्यूल इज अ फाइल इन विच वी सा मेनी फंक्शंस। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या देखते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल इज अ फाइल इन विच मैनी फंक्शंस कंटेन्स। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ एड के नाम से। फर्स्ट फंक्शन ये दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है और रिसीव करने के साथ साथ यहाँ पे रिटर्न भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इन दोनों को रिटर्न कर, रिटर्न का मतलब क्या है कि जहां से हमारा कंपाइलर, जैसे सपोज करो हम यहां से जंप करके यहाँ पर आए, इंटरप्रेटर आया हमारा, उसने क्या किया, जो भी वैल्यू आई उन दोनों वैल्यू को प्लस करके वापस ले गया। वो मीन्स कहने का क्या है कि वैल्यू लेके आया और यहाँ फंक्शन ने क्या किया, उन वैल्यूज को कैलकुलेट करके उसको वापस भेज दिया वैल्यू देके। ठीक है, जैसे सपोज करो कई बार कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, हमने घर पर कुछ आइटम लिए, देन उनको मार्केट ले गए, मार्केट में उनको कंपाइल किया, ठीक है ना, और उसको फिर घर लेके वापस आ गए। ठीक है, तो रिटर्न वाला केस। ठीक है, तो यहां पर भी थर्ड देखो, डिफरेंस ए बी, वैल्यू रिसीव हो रही है, देन उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कैलकुलेट करके। वैल्यू रिसीव हो रही है, उनको कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। तो हमने 3 फंक्शंस बनाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहे दीज फंक्शन रिसीविंग पैरामीटर्स एंड ऑल्सो रिटर्न वैल्यू, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस फाइल को हम सेव करेंगे। जैसे हम स्क्रिप्ट मोड में सेव करते हैं ना, फाइल पर गए, देन सेव किया, इस फाइल को सेव कर दिया। सपोज हमने कैलकुलेटर के नाम से, कैलकुलेटर कह रहे हैं, देखो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ प्रोग्राम विद फंक्शन इन स्क्रिप्ट मोड एंड सेव द फाइल। फाइल को सेव कर लेंगे, किस नाम से, कैलकुलेट के नाम से। तो ये कैलकुलेट हमारा क्या बन गया, मॉड्यूल बन गया। कैलकुलेट क्या बन गया, मॉड्यूल बन गया कैलकुलेट। अब इस कैलकुलेट को हम एज अ मॉड्यूल यूज करेंगे, जैसे हमने बाकी मॉड्यूल किया था, रैंडम किया था, मैथ्स किया था, ऐसे ही ऐड करेंगे। लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या होगा, इस मॉड्यूल के अंदर होगा एक तो ऐड फंक्शन, एक डिफरेंस और एक मल्टी, 3 फंक्शन इसके अंदर, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं।
देखिए यहाँ पर हम शेल मोड में आ गए, ठीक है ना। शेल हमने क्या लिखा, जैसे हम पहले भी लिखते थे कि इंपोर्ट कैलकुलेट, कैलकुलेट हमने एक फाइल बनाई थी कैलकुलेट, फिर मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट का ऐड फंक्शन कॉल करे और वहां पर 4 5 पास कर दे, तो 4 चला जाएगा आपका ए में फंक्शन में जो था फंक्शन, और 5 चला जाएगा बी में, और दोनों ऐड होके क्या आएगा आपका 9, तो 9 वहां से रिटर्न होके आएगा और वो 9 आपका ये प्रिंट हो गया। देखिए ऐसे ही कैलकुलेट डिफरेंस, तो ये आपका 6 जाएगा ए में, 5 जाएगा आपका बी में, और a माइनस बी 5, 6 माइनस 5 1, तो 1 जो आएगा आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होकर देखो प्रिंट हो गया। ऐसे मल्टी, तो हमने अपना मॉड्यूल बनाना सीख लिया, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, अब प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम, ठीक है ना। चलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन विद मेन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम सपोज स्क्रिप्ट मोड में ही हमने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट मोड में बहुत सारे फंक्शन बना रहे हैं, वहीं पर रन करना है हमने, तो कैसे करते हैं देखिए उसको। व्हेन वी यूज फंक्शन इन स्क्रिप्ट मोड एंड वी वांट टू कॉल दीज फंक्शंस इन स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड में कॉल करने हैं फंक्शन हमें, ठीक है। सो वी नीड अ मेन एंट्री ऑफ प्रोग्राम दैट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन एंट्री होता है प्रोग्राम का, जहां से हम कॉल करते हैं उसको, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन बनाया, पहला एक फंक्शन फैक्ट, दूसरा बनाया मेन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये हमारा मेन स्टार्टिंग लेवल है, जैसे ही डेफ मिलेगा हमारा इंटरप्रेटर एंट्री इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, डेफ मिला एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि फंक्शन के अंदर कभी भी जो फंक्शन डेफिनेशन होती है, ये क्या है, दोनों फंक्शन डेफिनेशन, ये भी फंक्शन डेफिनेशन है, ये भी फंक्शन डेफिनेशन, दोनों क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमारा इंटरप्रेटर एंटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बिल्कुल लेवल वही आ रहा है, देखो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है, तो सबसे पहले इस एंट्री को चलाएगा, सबसे पहले इस एंट्री को चलाएगा मेन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मेन। तो हमारा कंपाइलर जंप, सॉरी इंटरप्रेटर जंप करके मेन में जाएगा, ठीक है ना। मेन में जंप करके आया, मेन के अंदर आ गए हम। अब मेन सबसे पहले प्रिंट करेगा एंटर अ नंबर, हमने एक नंबर एंटर किया, वो नंबर कहाँ स्टोर होगा, एक्स के अंदर। और फिर क्या करेगा, देखो फैक्ट, फिर यहां से फंक्शन पे फैक्ट को कॉल करे तो फिर फैक्ट के पास जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू एक्स लेके जाएगा, सपोज हमने 3 टाइप कर दिया, तो 3 को लेके यहां से जाएगा, वो 3 कहां स्टोर कर देगा, ए के अंदर। और इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो उस 3 का फैक्टोरियल निकलेगा, वो फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न होके वापस देन यहाँ पर, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वापस वहां से रिटर्न होके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, सिंपल, ठीक है। चलिए अब इस प्रोग्राम को जब भी रन करेंगे हम, प्रोग्राम को अगर रन करते हैं हम, तो रन करते हमारा क्या होगा, इसमें देखो मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन जो भी आपने मेन लिखा है कॉल हुआ, मेन के अंदर एंट्री मिली, देन यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से जंप करके फंक्शन के पास जाएगा, देन इसको कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने का रिटर्न होकर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका, देखिए एंटर अ नंबर, एक नंबर पूछ रहा हमसे, हमने 4 एंटर किया, तो उसका फैक्टोरियल उसने क्या दिखा दिया, 24 शो कर दिया, ओके सिंपल। फंक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पर्सनल नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की हम करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर हमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। प्रोग्राम अगर सपोज करो हम आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंप्लीट आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि मोबाइल पे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, लैपटॉप पे कैसे करते हैं, डेस्कटॉप पे कैसे करते हैं, बहुत इजी वे है, छोटी सी ऐप है मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और ये प्रोग्राम आप वहीं वहाँ भी रन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की नीड होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी प्रोग्राम्स की उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।